पंजाब के मोहाली में अज्ञात बदमाशों ने थार कार पर बरसाई गोलियां, तलवार से भी बदमाशों ने कार पर किया हमला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक के बाद एक हादसा हुआ। सड़क हादसे में जख्मी हुए दंपति को लोगों ने सुरक्षित जगह पहुंचाया। बेंगलुरु से वडोदरा जा रहे इंडिगो के विमान में घुसा कबूतर, यात्रियों के सिर के ऊपर चक्कर लगाता नजर आया कबूतर। कड़ी मशक्कत के बाद कबूतर को विमान से बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर में थाने में रील बनाना एक लड़के को भारी पड़ गया। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया। एक वीडियो में लड़का माफी मांगता भी नजर आया। मध्य प्रदेश के सिवनी में ट्रेनी प्लेन हुआ क्रैश, हादसे में 6 लोग घायल। लैंडिंग के दौरान प्लेन के हाई वोल्टेज तार से टकराने से 90 गांवों में बिजली सप्लाई बंद। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर। थार की जोरदार टक्कर से कई बार पलटी कार। पुलिस ने थार को बरामद कर आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। दादरा और नागर हवेली में इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख। आगरा में कार ड्राइवर का बिना हेलमेट कार चलाने पर कटा चालान। कार ड्राइवर ने अब हेलमेट पहनकर कार चलाना शुरू किया। पटना के दानापुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे चल रहे कई लोगों को रौंदा। एक शख्स की मौत, कई घायल। तेलंगाना के मलकाजगिरी में एक शख्स की बच्चे को स्कूल छोड़कर लौटते वक्त बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद केस दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुटी। हरियाणा के पंचकूला में एक कपड़े की दुकान में गल्ले से चोरी के पैसों की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। देहरादून में सीएम आवास का घेराव करने जा रहे नर्सिंग के अभ्यर्थी को कांस्टेबल ने मारा थप्पड़। घटना के बाद अभ्यर्थी और कांस्टेबल में जमकर हाथापाई। घटना का वीडियो वायरल। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्च ऑपरेशन, ड्रोन से गिराए गए हथियार विस्फोटक की तलाश तेज। गोवा नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भागे। गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी। गोवा नाइट क्लब हादसे में सरकार ने 2 संपत्तियां सील की। होटल के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की तलाश जारी। इंडिगो एयरलाइंस पर सरकार सख्त। सूत्रों के मुताबिक इंडिगो के 2200 रूट्स को कम किया जाएगा। इंडिगो मामले में सीईओ को डीजीसीए ने किया तलब। सूत्रों के मुताबिक सरकार को यकीन, इंडिगो की गलती से बिगड़े हालात। इंडिगो मामले पर आज लोकसभा में बयान देंगे नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू। इससे पहले उन्होंने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार कैंपर ड्राइवर ने कई लोगों को टक्कर मारते हुए 6 किलोमीटर तक पुलिस को छकाया। कड़ी मशक्कत के बाद कई थानों की पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मध्य प्रदेश के सीहोर में चोरों ने दिन दहाड़े बाइक की चोरी की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जांच में पुलिस जुटी। गुजरात के वलसाड में रेलवे स्टेशन पर दिमागी तौर पर कमजोर लड़के का ड्रामा। स्टेशन पर ट्रेन के एसी कोच पर चढ़कर बिजली के तार को पकड़ने का वीडियो वायरल। झारखंड के जमशेदपुर में 2 युवकों ने कुत्ते को बिस्किट खिलाकर बेरहमी से पीटा और बाइक से बांधकर 1 किलोमीटर तक घसीटा। घटना का वीडियो वायरल। आरोपी युवकों पर केस दर्ज। दिल्ली के शाहदरा में रेहड़ी पर दुकान लगाने के दौरान गैस सिलेंडर पर लगी आग। मौके पर बाजार में मचा हड़कंप। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में टोल प्लाजा पर पुलिस के सामने एक व्यक्ति के साथ टोल प्लाजा के कर्मियों ने की मारपीट। घटना से गुस्साए लोगों ने टोल प्लाजा पर धरना दिया। पीएम मोदी का एनडीए के सांसदों को डिनर का न्योता। 11 दिसंबर को अपने आवास पर पीएम मोदी एनडीए सांसदों को देंगे डिनर। आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे वंदे मातरम पर होगी चर्चा। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। प्रियंका ने वंदे मातरम पर चर्चा की टाइमिंग पर उठाया सवाल। जापान के उत्तरी इलाके में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान में आए भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी। समंदर में 10 फीट ऊंची लहरें उठने की आशंका। अमेरिका के हवाई द्वीप पर फिर फटा ज्वालामुखी। कई किलोमीटर दूर से ही देखी गई लावा और आग की भीषण लपटें। 500 करोड़ के अटैची वाले बयान पर कांग्रेस ने सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को किया सस्पेंड। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर नवजोत कौर ने लगाया था कांग्रेस में सीएम पद के लिए 500 करोड़ की डिमांड का आरोप। नवजोत कौर के बयान पर बीजेपी के शहजाद पूनेवाला का कांग्रेस पर हमला। बोले नवजोत कौर सिद्धू को सच बोलने पर किया गया सस्पेंड। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। आप सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन समेत 14 के नाम चार्जशीट में दायर। यूपी के बदायूं में स्कूल से दोस्तों संग बिना बताए वैन में छात्र के जाने पर मचा हंगामा। घर न पहुंचने पर परिवार ने की किडनैपिंग की शिकायत। कुछ देर बाद बच्चा घर पहुंचा। लखनऊ में 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर की धारदार हथियार से गर्दन पर वार करके हत्या। हत्या के आरोप में 45 साल की महिला पार्टनर को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
यूपी के अंबेडकर नगर में दुकान के बंटवारे के विवाद में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने वारदात का खुलासा किया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को धमकी देने के मामले में मुंबई में एफआईआर दर्ज। पवन सिंह के मैनेजर ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ केस दर्ज कराया। एफआईआर में पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। फर्जी नंबर प्लेट मामले में चैतन्यानंद सरस्वती की 1 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। यूपी के बरेली में हिंसा मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 60 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। हिंसा मामले में पुलिस अब तक 125 से ज्यादा लोगों के गिरफ्तार कर भेज चुकी है जेल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पहनकर बदमाश ने घर के बाहर फायरिंग की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला। यूपी के महोबा में नकली नोट गिरोह के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2,62,000 की नकली करेंसी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। घुसपैठियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी कड़ी चेतावनी। कहा, घुसपैठियों को चिन्हित कर भेज रहे हैं डिटेंशन सेंटर, बिना जांच के ना दे किसी को भी नौकरी। डिटेंशन सेंटर मामले में ममता बनर्जी का बड़ा बयान। आखिरी सांस तक बंगाल में नहीं बनने दूंगी डिटेंशन सेंटर। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली का योगी के डिटेंशन सेंटर पर हमला। बोले, जैसे इन्हें ब्लैक मनी नहीं मिली वैसे ही इन्हें एसआईआर में कोई घुसपैठिया नहीं मिलेगा। यूपी के वाराणसी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश तेज। झुग्गियों में रह रहे लोगों की आईडी की जा रही चेक। गुजरात के जूनागढ़ में रेलवे ट्रैक पर शेरों का एक झुंड आने से हड़कंप। रेलवे ट्रैक पर आराम फरमाते 5 शेरों का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के देवास में नशे में धुत शख्स ने अपने पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में मिली सिर कटी लाश के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। बिहार में बड़े स्तर पर आईएएस का ट्रांसफर। श्रीकांत शास्त्री औरंगाबाद से बेगूसराय के डीएम बने। बिहार के समस्तीपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। महाराष्ट्र के डांग में खाई में गिरी कार, हादसे में 6 की मौत। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लायन सफारी के दौरान बस से धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी। यूपी के जौनपुर में टीटी कॉलेज परिसर में छात्रों ने 2 गुटों में भिड़ंत हुई। मारपीट का वीडियो सामने आया। गुजरात के सूरत में टैंकर से 2 करोड़ की शराब बरामद। हिरासत में ड्राइवर और क्लीनर। गुजरात के कच्छ में अवैध बस्ती पर प्रशासन का एक्शन। अथॉरिटी और पुलिस ने 100 एकड़ में फैली टीम्स पर अतिक्रमण हटाया। गुजरात के वडोदरा में एक मोटरसाइकिल सवार ने एक शख्स को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में सड़क पार कर रहे शख्स की गंभीर हालत। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण का मतदान जारी। दूसरे चरण 11 दिसंबर को होगा। अमृतसर में सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़। छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली कमांडर रामधेर मज्जी ने अपने साथ किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ ग्राउंड पर आसाराम को मिली जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में बजरंग दल की शौर्य यात्रा के दौरान हंगामा। दिल्ली के शादरा में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 1 की मौत। दिल्ली के शकरपुर में 22 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिखे 2 तेंदुए, दहशत में लोग। चीन के हांगझोउ सफारी पार्क में ब्लैक बेयर शो के दौरान भालू ने केयरटेकर पर किया अटैक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दहशत मचाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मध्य प्रदेश की मंडला में तेज रफ्तार कार का कहर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज कटक में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल हुए पूरी तरह फिट। मैच में आएंगे नजर। वेस्टइंडीज के साथ चल रही टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में पार्षद प्रतिनिधि के रिश्तेदारों ने रेस्टोरेंट में घुसकर की शख्स की पिटाई। तेलंगाना के मलकाजगिरी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। बिहार के भागलपुर में सदर अस्पताल में कई घंटे तक बिजली गुल रहने से हड़कंप मच गया। सोनिया गांधी के खिलाफ 45 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करने वाले की मांग पर याचिका पर दिल्ली में सुनवाई। यूपी के जालौन में संदिग्ध हालत में गोली लगने से कुठौंद थाने के एसएचओ की मौत हो गई। यूपी के उन्नाव में मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट पर छात्रा ने लगाए बैड टच के आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग हिंदू लड़की से निकाह के दौरान हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। पुलिस को बुलाया। रणवीर सिंह की धुरंधर का विदेशों में भी डंका। फिल्म ने 160 करोड़ कमाए। अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अभिनेता जूनियर एनटीआर ने दायर की याचिका। बिग बॉस 19 के विनर रहे गौरव खन्ना। करीबन 17 लाख रुपए मिले फीस। बिग बॉस 19 की रनर अप फरहाना भट्ट ने रियलिटी शो को बताया अपना जैकपॉट। धर्मेंद्र के निधन के बाद बेटी ईशा देओल ने पहली बार सोशल मीडिया पर भावनाएं की शेयर। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की वसीयत को लेकर प्रिया सचदेव, करिश्मा और रानी कपूर में आरोप प्रत्यारोप जारी। लखनऊ में कब्जा तस्करी सिंडिकेट मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन। गुजरात की साइबर क्राइम सेल ने साइबर ठगी के 10 आरोपियों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंदिर को नुकसान पहुंचाने वाले तनाव फैलाने के आरोप में 2 लोगों पर रासुका लगाई गई।
और एमपी के रतलाम में बिना पंजीकरण के चल रहे क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग ने किया सील। लंदन में पाकिस्तान की गृह मंत्री मोहसिन नकवी की कार की तलाशी ली गई, भारी बेइज्जती। चीन ने पुतिन की भारत यात्रा को तीनों देशों के लिए बताया शानदार। भारत में मौजूद चीन के दूतावास ने 22 दिसंबर से चाइना ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम लॉन्च करने का लिया फैसला।